हेलो दोस्तों, एक कैटेगरी महत्वपूर्ण सूचना इसके बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है सभी छात्रों को लेकर के। तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट, ऑफिशियल न्यूज़, ऑफिशियल अपडेट, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी मैं आपको जरूर बताऊँ, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसमें यही मेंशन है कि उपर्युक्त संदर्भ में अवगत कराना विश्वविद्यालय के सन 2024-25 के बीटेक पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में अध्ययन छात्राओं के जो ब्रांच है परिवर्तन के संबंध में इसमें जो है नोटिस जारी किया गया है। तो छात्र ऐसे जो एग्ज़ाम देने के बाद उनका एडमिशन तो हो जाता है, उसके बाद उनको क्या लगता है कि एक सेमेस्टर या एक साल पढ़ने के बाद उनको डाउट होता है कि मेरा ब्रांच मेरी ये कंफर्टेबल नहीं, सूटेबल नहीं और मैं चेंज करना चाहते तो उसके लिए क्या रूल है, क्या नियम है, उसमें बताया गया। देखिए यहाँ पे पॉइंट तो बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ ही बताऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इनका रूल नियम क्या है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लेना आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मेन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका 6.5 YGPA होने से अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है तो जो सेमेस्टर होता है YGPA होता है। सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर मिला के 6.5 YGPA अगर है तभी आप जो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसके लिए आपको क्या फॉर्म भरना, उसका रूल ये है कि V = 1 - रेगुलर प्लस REP फार्मूले के हिसाब से ब्रांच चेंज होती है। यानी जैसे आपका V क्या है, V है वैकेंसी, और उसके बाद I क्या है आपका एक्टिव अप्रूव्ड इनटेक फॉर द ब्रांच, कितनी सीट है। RG रेगुलर है, नंबर ऑफ द रेगुलर सीट, और RP का नंबर ऑफ स्टूडेंट इन री एडमिटेड थर्ड सेमेस्टर। तो ये सारा फार्मूला आप इसको पढ़ लेना, मैं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। आगे यहाँ पे मेंशन है कि जो जैसे मान लीजिए 60 सीट है तो उसमें मैक्सिमम जो सीट होती है ब्रांच चेंज वालों के लिए नहीं, रेगुलर छात्रों के लिए होती है। इसमें कुछ परसेंट 10 से 15% जो होती है, आप इसको देख लेना। आगे यहाँ पे क्या मेंशन है कि जिसकी डेट कंप्लीटेड बाई 20 नवंबर तक का जो है डेट वगैरह से मेंशन दी गई है। आगे ये भी दिया कि अवगत हो कि EW श्रेणी प्रवेश लेकर छात्राओं का विश्वविद्यालय के वर्तमान में लागू शाखा परिवर्तन बिंदु 6 के अंतर्गत ही किया जाएगा। फीवेयर श्रेणी के सामान मानते हुए शाखा परिवर्तन EW श्रेणी में स्वीकृत किए जाएंगे। और EWS श्रेणी वाले के लिए रूल थोड़ा अलग है इसमें, यानी EWS अगर स्टूडेंट EWS वाली सीट ही मिलेगी, EWS सीट खाली नहीं तो उसको जो है नहीं मिलेगी। आगे मेंशन है कि आपसे अनुरोध है कि उक्त के अनुसार ब्रांच परिवर्तन कर संलग्न प्रपत्रों से होकर के प्रत्येक दिशा में हस्ताक्षरित करके ईमेल करना है COE, जी हाँ, COE office@equity.ac.in पर 20 नवंबर तक भेज देना है शाम 5 बजे तक में, और उसकी हार्ड कॉपी को 25 नवंबर तक भेज देना है। अब यहाँ पे ये फॉर्म भी आपको फिलअप करना है। आप इसका जो है इस तरीके से फॉर्मेट वगैरह रहेगा, फॉर्मेट देख सकते हैं। बाकी ये फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखिए फॉर्म दिया गया है, आप इसको पूरा मैं डाल दूँगा। टेलीग्राम का नाम है इन्फोटेक इंडस्ट्री, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना आप। यहाँ पे देखिए फॉर्म क्या मेंशन है कि प्रवर्तन कहता है कि संबंधित सभी तथ्यों की जाँच में स्वयं कर ली है, मैं संतुष्ट हूँ कि दिए गए सभी आंकड़े सही हैं तथा शाखा परिवर्तन के संशोधित अध्यादेश में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रारूप 1 में संस्था स्तर पर योग्यता क्रम में 23-24 प्रवेशित उन्हीं छात्रों के शाखा परिवर्तन किए गए जिन्होंने प्रथम वर्ष दोनों सेमेस्टरों में ही परीक्षा सभी पेपरों में पहले प्रयास में ही उत्तीर्ण कर लिया, और जिनके किसी भी सेमेस्टर किसी भी विषय में कैरियर पेपर नहीं है, उनके कैरियर पेपर धारक किसी भी पात्र में किसी भी छात्र को शाखा परिवर्तन पात्र नहीं। कहने का मतलब, अगर आपको शाखा परिवर्तन करना है तो आपको कैरियर नहीं होना चाहिए। कैरियर होगा तो आप जो है पास नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपके लिए रूल लागू नहीं होगा, यानी आपको ब्रांच नहीं होगा। बाकी पूरा डिटेल में आप पढ़ लेना। आई हो वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कोई और किसी और टॉपिक वीडियो आप लोग चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कोई और डाउट है, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर डाउट मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर में वहाँ मिल जाएगा। बाकी जिन छात्रों के पास नंबर है वो लोग जो है हमसे बात होती है तो 5 बजे के बाद आप लोग मुझे कभी कॉल कर सकते हैं।